दोस्तों, एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट पिछले काफी समय से हमारे देश में चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन अब अचानक से सरकार ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जिसके बाद ये कॉन्सेप्ट हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर हमें इस बात को भी समझना होगा कि अभी इस मुद्दे पर कोई भी ठोस बयान देना संभव नहीं है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है वह काफी शुरुआती है। पर सरकार की तरफ से लिए गए एक्शन इस तरफ इशारा करते हैं कि बहुत जल्दी इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। साथ ही मीडिया में इस पर काफी रिपोर्ट पब्लिश होना भी शुरू हो चुकी है। तो चलिए, क्या है ये पूरा मामला, इसे डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, एक देश एक चुनाव की खबरें अचानक से मीडिया में इसलिए सामने आ रही है क्योंकि सरकार ने G20 मीटिंग के ठीक बाद बिल्कुल अचानक से एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन का ऐलान किया है। रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें कि यह सेशन 9 से 10 सितंबर को G20 की मीटिंग के बाद 18 से 22 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा, जो इसलिए मायने रखता है क्योंकि हम G20 के ठीक बाद इसे आयोजित कर रहे हैं और अभी तक सरकार ने यह भी नहीं बताया कि इसे बुलाने का क्या मकसद है। लेकिन एक देश एक चुनाव को लेकर खबरें इसलिए सामने आ रही है क्योंकि इस स्पेशल पार्लियामेंट सेशन के ऐलान के ठीक अगले ही दिन सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका काम एक देश एक चुनाव की संभावनाओं का खोज करना था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कमेटी की अध्यक्षता खुद भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद कर रहे हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदलने को लेकर काफी गंभीरता से काम कर रहा है। रेफरेंस के लिए आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बता दें कि इस स्पेशल पार्लियामेंट सेशन के दौरान क्या डिस्कशन की जाएगी और सरकार ने इसे क्यों बुलाया है, इसके बारे में सच्चाई तो तभी सामने आएगी जब यह सेशन शुरू होगा। पर इस सेशन की टाइमिंग को देखकर एक बात तो काफी आत्मविश्वास के साथ कही जा सकती है कि भारत सरकार इस स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में कोई बड़ा फैसला ही लेने वाली है, वरना इसे अचानक से G20 की मीटिंग के सिर्फ एक सप्ताह बाद ही नहीं बुलाया जाता, जो कि इसके महत्व को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। इतना ही नहीं बल्कि इस बात की भी चर्चा तेज हो चुकी है कि शायद इस स्पेशल पार्लियामेंट सेशन के दौरान भारत यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है, जो काफी समय में चर्चा में है। लेकिन एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई कमेटी को ध्यान में रखते हुए इस पर किसी बड़े फैसले की उम्मीद ज्यादा लगती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारत को इसके क्या फायदे या नुकसान देखने पड़ सकते हैं। दरअसल अगर समझने की कोशिश करें तो एक देश एक चुनाव भारत के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के अंदर कुल 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें राजनीतिक पार्टियां द्वारा किए गए खर्च समेत चुनाव की व्यवस्था और सुरक्षा में इलेक्शन कमीशन द्वारा किया गया खर्च शामिल है, जो एक काफी बड़ा आंकड़ा है। आप खुद सोच कर देखिए, सिर्फ एक लोकसभा चुनाव पर 60,000 करोड़ रुपए जितना बड़ा अमाउंट खर्च हुआ तो हमारे देश में हर साल कितने ही छोटे बड़े इलेक्शन होते रहते हैं। अगर इनकी कुल लागत को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ से भी कहीं ज्यादा होगा। ऐसे में अगर वन नेशन वन इलेक्शन का कानून हमारे देश में लागू किया जाता है तो हम हर साल कई हजार करोड़ रुपए की बचत कर सकते हैं, और ये खर्च सिर्फ 5 साल में एक बार होगा, जिसकी कुल लागत भी काफी कम होगी, क्योंकि तब हमें इलेक्शन की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खर्च सिर्फ एक बार ही करना पड़ेगा। साथ ही हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि इलेक्शन के दौरान स्कूल कॉलेज समेत सरकारी कामों में भी काफी दिक्कत आती है, जिसके लिए ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के साथ साथ पुलिस प्रोटेक्शन भी बढ़ानी पड़ती है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश के लिए किसी गेम चेंजर की तरह होगा, जो इलेक्शन में होने वाले खर्च समेत किसी दूसरी चुनौतियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और इससे चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, सभी की पॉलिसी ज्यादा लंबे समय तक काम कर सकेगी, जिससे देश का ओवरऑल डेवलपमेंट तेजी से होगा। बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। इसके तहत जैसे आज लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, इसके लागू होने के बाद ये सभी एक साथ होंगे। मतलब एक व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा के लिए एक ही बार में एक ही समय पर वोट देगा। वहीं पर अगर इसके नुकसान की बात करें तो वैसे तो कोई बड़ा नुकसान नजर नहीं आता, लेकिन राज्य स्तर पर कई राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि इससे उनके लोकल मुद्दों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के दौरान ये संभव है कि लोग राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ही वोट देंगे और इससे उनके राज्य के मुद्दे दब सकते हैं। लेकिन इस पर अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये कहा जा सके कि वन नेशन वन इलेक्शन में कोई बड़ी परेशानी है। खास करके भारत जितने बड़े देश में इस तरह की नीतियों की सख्त जरूरत है ताकि हम अपने भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बना सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बनाना चाहिए या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर
जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।